आज हम आपको ब्रायोफाइट का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है जूप्सिस, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट फोंटिनेलिस एंटीपायरेटिका, जिसको ब्रूक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट जो होता है डासोनिया सुपरबा, जिसको जाइंट मॉस या फिर ऑस्ट्रेलियन मॉस के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, मतलब पैरासाइटिक होता है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्योंकि इसमें फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं, केवल कैप्सूल पाया जाता है। इसके अलावा एंथोसिरोस के अंदर फुट और कैप्सूल पाया जाता है, सीटा एब्सेंट होता है। सीटा के जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। देखिए, ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड, और स्केल्स पाया जाता है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि राइजोइड्स जो लीवर वार्ट और हार्न वार्ट हैं, मतलब हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, इसके अंदर जो राइजोइड होते हैं वो अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो मॉसेस के राइजोइड होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, विद ऑब्लिक सेप्टा होता है। अब देखना, राइजोइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ वाल्ड, एक होता है ट्यूबरकुलेटेड। स्केल भी 2 प्रकार का होता है, एक लिग्यूलेटेड और एक अपेंडिकुलेटेड। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रिक्सिया के अंदर स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों प्रकार का राइजोइड, जबकि केवल लिग्यूलेटेड स्केल पाया जाता है। मार्केंसिया के अंदर दोनों प्रकार के राइजोइड, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, और दोनों प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, जैसे लिग्यूलेटेड और एपेंडिकुलेटेड। एंथोसिरोस, पैलिया और पोरेला के अंदर केवल स्मूथ वाल्ड राइजोइड होता है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड नहीं होता और किसी भी प्रकार का स्केल भी नहीं होता। तो इसको आप जरूर नोट करना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।